रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसके 2 लेवल्स डिस्कस किए थे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड मोलेकुलर लेवल। अब हम फर्दर जो नेक्स्ट लेवल्स आते हैं आज के लेक्चर में हम वो स्टडी करेंगे। हमने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उसका यूनिट होते हैं। एटम्स मिलके कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास जो आता है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, जब डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल बनता है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। अगर हम बात करें सेल की तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है। इसी से सेल से मिलकर ही पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके बेस पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में लाइफ के जो करैक्टर्स थे वो स्टडी करते हुए पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी होल बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल हो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी होल बॉडी 2 से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो उन्हें हम मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। और इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आ जाती है, अमीबा की बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आ जाती है, और मल्टी सेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स की। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके अंदर उनकी बॉडी में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी जो बॉडी में जो कम्प्लेक्स होते हैं ना वो नहीं होती। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाईली कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो बहुत सारे उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हाईली कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी एग्जाम्पल आ जाती है। अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें कि हमारे पास ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं तो सेल, ये इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो कि अपने फंक्शन में बहुत स्पेसिफिक होती हैं, मतलब अपने फंक्शन बहुत स्पेसिफिक परफॉर्म करती हैं। ये सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, कि ये जो सेल को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। उसके अलावा गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल के लिए के स्टोर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, अगर हम ऑर्गेनेल्स के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स मीन ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास अमीबा की, बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, और इनके अंदर मुख्तलिफ गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, ये वाली ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूकैरियोट्स आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इनके अंदर हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स की एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है, अब ये जो लेवल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब जो प्रीवियस होगा हमारे पास, जैसे कि सेल्स हैं, सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो टिश्यू, जैसे हमारे पास एटॉमिक से, अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, हमारे पास एटॉमिक थे, एटम्स थे, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था। अगर एटम्स हमारे पास कंबाइन करके क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन हुए तो उन्होंने हमारे पास हमें सेल बनाई। सेल, मुख्तलिफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, मतलब ये कनेक्टेड चेन चल रही है फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक। अब जो टिश्यू लेवल है, टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं कि डिफरेंट जो सिमिलर जो सेल्स होते हैं वो परफॉर्म स्पेसिफिक, सिमिलर सेल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे लूज शीट के फॉर्म में, और क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्स करेंगे हमारी बॉडी में। जैसे डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम एग्जांपल लें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की, जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। तो
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एग्जांपल है मस्कुलर टिश्यू की, जो कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को की कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, वाटर को वन पार्ट से अदर पार्ट में कंडक्ट करते हैं। फ्लोइम हमारे पास मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करता है। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन जो एनिमल्स के टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन में हमारे पास क्या होंगे कि डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे जो कि कोई भी फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑर्गन की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास अगर स्टमक कि हम एग्जांपल लें तो स्टमक में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। जिसमें जब हम डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्टमक में डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं, और जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ऑर्गन कैसे बनता है, जब डिफरेंट टिश्यू कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे मिलकर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन बन जाएगा। प्लांट्स में भी हमारे पास रूट्स, लीव्स, डिफरेंट ऑर्गन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये बहुत कम्प्लेक्स होता है और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे वो मिलकर मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इसमें हमारे पास अगर बेस्ट एग्जांपल हम वही डाइजेस्टिव सिस्टम की लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट होगा। बकल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम करेंगे और एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे पास बनेगा और इसमें क्या डाइजेशन का प्रोसेस डाइजेशन हमारे पास कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पास हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या आप करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स में इंडिविजुअल लेवल बनाएंगे। कोई भी लिविंग थिंग विद पर्टिकुलर सिस्टम एंड करेक्टर, कोई भी ऐसी जानदार चीज़ जिसके पास पर्टिकुलर सिस्टम होगा या करेक्टर्स होंगे उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। इंडिविजुअल में क्या होता है कि सारा जो बॉडी होती है वो एक बैलेंस तरीके से काम कर रही होती है। उसमें डिफरेंट फंक्शंस जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें एक सिंपल से एग्जांपल लें कि अगर एक कोई भी है वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके जो मसल्स होंगे वो वर्क करेंगे। अब मसल्स की जो वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारे पास इंक्रीज़ होगा। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ज़रूरत होती है तो हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंक्रीज़ होगी। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए फूड की, एनर्जी की, इसकी ज़रूरत होगी तो इसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हार्ट के, जिसमें हमारी पूरी हार्ट के ज़रिए पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी। जब हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी तो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा जो कि हमारी नर्व्स को और डिफरेंट एंजाइम्स की सिक्रीशंस के ज़रिए हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करेगा।